बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज हम फिर हाज़िर हैं काफ़ी अरसे के बाद, और हमारा मौजू जो हमने आपके लिए चुना है वो ये है कि सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। आजकल बहुत सारे ये केसेस न्यू रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह ये भी है कि अब जैसे कि कोल्ड सीज़न आ रहा है और अभी भी जारी है कोल्ड्स, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो कोल्ड में कम होता है, और इसकी वजह से ये जो वायरस है वो सेकंड वेव इतनी तेज़ी से फैल रहा है और पूरी दुनिया में, और हम पाकिस्तानी तो आजकल बहुत ही इस लपेट में आ गए हैं। इसकी ज़रा सी भी बेहतियाती अगर की गई और भी, तो ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। और क्योंकि ये हमारा कोल्ड सीज़न जैसे ही चल रहा है, तो इम्यून सिस्टम तो वैसे ही हमारा वीक होता है। तो जो ऑलरेडी इसमें बीमार लोग हैं, जो भी डिजीज़्ड पर्सन हैं, और उसको तो ये इसका हमला वैसे ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसका बच्चों पे भी असर होता है। तो हमें एहतियात करना चाहिए। या जो कोल्ड सीज़न चल रही है आजकल, जिसमें वैसे ही फ्लू है, अस्थमा है, जो दमा की बीमारियां वैसे ही कॉमन होती हैं, तो इन सब से हमें जो है एहतियात वैसे ही कोल्ड सीज़न से करना है, लेकिन कोरोना के SOPs के तहत में भी चलना चाहिए हमें। हर ऑफिस में, इदारे में जहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे से हाथ न मिलाएं, उसको मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अगर ग्लव्स की ज़रूरत है तो वो भी, लेकिन इन सब में से मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हम बच सकते हैं। वो भी जो क्लोज़ कांटेक्ट में बैठे हुए हैं, मजबूरी है अगर किसी को 2-3 फुट के नज़दीक बैठना, तो वहाँ तो बहुत ही ज़रूरी है कि उसको मास्क पहना जाए, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बहुत फैलता है, पर्सन टू पर्सन, हाथ लगाने से, कांटेक्ट से। बहुत सारे वजूहात पहले इसकी फैलने की जो ज़राए हैं आपको पहले ही पता है इसका, लेकिन अब आज जो मैं बात करूँगा, जो हम मास्क पहनते हैं, अगर कोई बंदा अकेला है, किसी गाड़ी में जा रहा है, वो भी मास्क पहने जा रहा है। कोई अगर बंदा किसी पार्क में घूमने जा रहा है, अकेला है, तो भी मास्क पहने जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। ख़ास तौर पे आजकल जो हल्के फुल्के जो सर्जिकल मास्क वगैरह आ रहे हैं, उनसे अगर कोई अकेला बंदा किसी ज़्यादा देर किसी पार्क में जाता है, या अकेला कोई ड्राइव करता नज़र आ रहा है, वो भी पहने जा रहा है, तो ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये वैसे ही तकलीफ़ अमल हो तो है ही, लेकिन मजबूरी में तो हमें पहनना ही है, क्योंकि इसके जो है हम बच सकते हैं। बाकी जगहों पे जहाँ बहुत सारा रश है, वर्किंग प्लेस है, वहाँ इसको ज़रूर पहनना चाहिए। अगर ये देखें, अगर एयरबोर्न डिज़ीज़ होती तो ये तो बहुत सारे के सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके होते अब तक। तो ये एयरबोर्न डिज़ीज़ है ही नहीं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है या कांटेक्ट से होती है, और पर्सन टू पर्सन। और इस विंटर सीज़न में तो अभी इसकी जो लहर आ गई है, वो उसकी वजूहत तो मैंने आपको पहले बताई कि इम्यून सिस्टम में से ही हमारा कमज़ोर होता है, तो ये जो है तो ज़्यादा हमला करती है। अच्छा, करना क्या चाहिए हमें इस सीज़न में से बचने के लिए? जो पहले ही तदाबीर हम बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, उसमें जो गर्म मशरूबात हैं को, ये इसमें जो स्टीम इनहेलेशन वगैरह है, ये भी का फ़ायदेमंद है। और जो गर्म इसके खाने होते हैं, वो भी खाए जाएं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो इम्यून सिस्टम हमारा जैसे बढ़ेगा, तो हम इसको रेजिस्ट कर सकेंगे या हमारे इससे बच सकेंगे। लेकिन ये इतना ही ख़तरनाक है अगर जिसको एक कोएग्जिस्टिंग डिजीज़ वाले पर्सन को किसी को हो गई, यानी जो पहले ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड है, कोई एस्थमेटिक है, डायबिटिक है, या बहुत सारे जो बीमार हैं, उन पे अगर इसकी सेकंड वेव का असर हो गया, तो वो उसकी शदीद नुकसान कर लेती है। वहाँ ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत कम हो जाती है, तो बंदे को बहुत सारी तकलीफ़ होती है, और ये कभी कभार तो उसकी जानलेवा भी साबित हो जाती है।
اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کو، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ کوئی پہلے ہی کسی بیماری میں ہیں تو اپنی امیونٹی کو بھی بڑھائیں اور اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین، اللہ حافظ.